नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई रिपोर्ट पब्लिश की गई है और ये रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई है असल में एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। और इस आईसीए के द्वारा जो पब्लिश की गई रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इफ़को अब दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव घोषित कर दी गई है। ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर के अनुसार घोषित करी गई है, उसको जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका बन जाता है कि हम समझें असल में इंडिया में कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री क्या है। बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री आपके साथ कवर करेंगे। कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, किस तरीके से फंक्शन करती हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल्सो इफ़को के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करी जाएंगी। काफ़ी सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा अपनी क्वेरीज मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऑल्सो ऐप पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है जिसके चलते आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये कोड यूज़ कर सकते हैं आप अनिरुद्ध 10 के नाम से, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप आने वाले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2021 में होने वाला है तो इस कोर्स को परचेज करना ना भूलें। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। राइट। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव क्या होता है। ये जो साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझाता है कि एक कोऑपरेटिव बेसिकली मल्टीपल लोगों से बनता है। कोऑपरेटिव एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जिसमें वो आपस में यूनाइट करते हैं वॉलंटरीली, यानी कि अपनी मर्जी से। कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। जिसका मन है वो इसमें आके इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं एसोसिएशन का हिस्सा बन सकता है। ये आपस में आखिरकार लोग क्यों जुड़ते हैं? उनका एंड कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग इकोनॉमिक, यानी कि कुछ आर्थिक हो सकता है। इट कैन बी सोशल, यानी कि सामाजिक, या फिर इट कैन बी एनीथिंग कल्चरल ऑल्सो, यानी कि सांस्कृतिक। इन तीनों में से या कुछ भी और कोई भी ज़रूरत हो सकती है, उनकी कोई भी नीड्स या एस्पिरेशंस हो सकती हैं जिसके लिए लोग एक साथ आते हैं। अब वो लोग एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं इफ़को की बात करें तो इफ़को में कई सारे फार्मर्स थे जो एक साथ आए, जिनको लगा कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हम एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? ये एक जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज बनाते हैं, यानी कि एक जॉइंट फर्म बनाते हैं जिसको कि कोऑपरेटिव फर्म का नाम दे दिया जाता है। अगर हम बात करें भारत में जो कोऑपरेटिव्स का इतिहास है, देखिए वैसे तो कोऑपरेटिव्स की जो शुरुआत थी ये अंग्रेज़ों के द्वारा करी गई थी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, और ये बात काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होती, कि असल में जो ये अंग्रेज़ों ने भी इसकी शुरुआत करी थी, ये पहली बार उन्होंने भी इसको सीखा था फ्रॉम द जर्मन्स। दुनिया में सबसे पहली अगर हमने कहीं पे कोऑपरेटिव्स देखे थे तो वो जर्मनी में थे। वहाँ से अंग्रेज़ों ने सीखा और अंग्रेज़ों ने फिर इसको अपनी कॉलोनीज़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। 1904 की बात है, इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में कोऑपरेटिव्स का एक क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पास किया गया था जिसको कि 25 मार्च 1904 को लागू किया गया था। उसके बाद कई सारे कानून पास किए गए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1935, जो कि बहुत ही बड़ा कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस समय अंग्रेज़ों ने कोऑपरेटिव्स को एक स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद एक बड़ा कानून आया था 1942 में, जिसके तहत उन्होंने मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट को पास किया था। मल्टी यूनिट का मतलब क्या है कि अगर यही वाले जो लोग हैं, अगर ये सभी के सभी लोग एक पर्टिकुलर राज्य को बिलोंग नहीं करते हैं, एक से अधिक राज्य को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर द मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। उसके बाद इसी कानून को भारतीय सरकार आगे चलाती रही। 1984 में लगभग 30-35 साल हमें जब आज़ादी को हो चुके थे, हमने इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया और इसको रिप्लेस करके हमने नाम रख दिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। और आज की डेट में जो हमारा कानून चल रहा है वो है 2002 का, जिसमें कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 को हमने अमेंड किया था। और अब जो एक्टिव कानून है दैट इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002। तो ये आपकी एक ब्रीफ सी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है। अगर बात करें किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भारत में आज किस तरीके से उनको लीगल रिकग्निशन दी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हम जो जिक्र है वो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पे और कौन से आर्टिकल्स में किया गया है। खैर,
अगर बात करें भारत में किस किस तरह की कोऑपरेटिव्स देखने को मिलती हैं, तो देखिए ये आपके सामने है 5-6 तरह की कोऑपरेटिव्स देखने को मिलती हैं, यानी कि ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको कोऑपरेटिव देखने को मिलेंगी। इट कैन बी अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स में भी डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर कोऑपरेटिव है, हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव है, फिशरीज कोऑपरेटिव है। आपको अमूल के बारे में मालूम होगा तो अमूल भी एक तरीके से प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, राइट। सो इसमें अलग अलग तरीके की और चीज़ें बन सकती हैं। सिमिलरली मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, हाउसिंग कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है। आज की डेट में भारत में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी काम कर रहे हैं। सिमिलरली कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ भी काम करती हैं। जो इनके काम करने का मूल सिद्धांत है वो वही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बस केवल सेक्टर का फ़र्क है, केवल क्षेत्र का फ़र्क है कि वो असल में किस लिए लोग साथ में आ रहे हैं। अगर हम बात करें इफ़को की, तो इफ़को भारत की एक बहुत ही पुरानी कोऑपरेटिव में से एक मानी जाती है। इसका जो पहली बार जब ये फाउंड करी गई थी, इट वाज फाउंडेड इन 3 नवंबर 1967। इनफैक्ट अगेन कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, इवन इफ़को का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, लेकिन उस समय इफ़को ने, और जो लोग गुड़गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि इफ़को ने उस समय अपने प्लांट्स गुड़गांव में बनाने शुरू किए थे और गुड़गांव में इनका काफ़ी बड़ा ऑफिस भी है। तो यहाँ पर उस टाइम पे गुड़गांव की डेवलपमेंट असल में बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उस टाइम पे गुड़गांव बहुत ही छोटा सा शहर था, और आज जितना बड़ा गुड़गांव शहर बन चुका है, जिस तरीके से साइबर हब बन चुका है वो इंडिया का, वहाँ पर इफ़को उस टाइम पे गया था जब गुड़गांव में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम पे केवल इफ़को की जो टाउनशिप थी वही गुड़गांव का सबसे बड़ा हाईलाइट माना जाता था, राइट। अब ये 1967 में जब बनी थी, उस टाइम पे आपको बताना चाहूँगा इसमें जो मेंबर कोऑपरेटिव्स थे, जो इसमें सदस्य थे, वो केवल 57 थे। और आज की डेट में 2020 में यहाँ पे जो मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं, दे आर मोर देन 36,000 मेंबर कोऑपरेटिव्स, और ये इनका जो आउटरीच है, दे आर ऑलमोस्ट रीचिंग ओवर 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स। भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फर्म है इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ये मार्केटिंग भी करती है फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने कुछ ब्रीफ बातें बताई। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मालूम होने चाहिए एमडी और सीईओ, जिनका नाम है डॉक्टर यूएस अवस्थी, ही इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ इफ़को। ऑल्सो बताना चाहूँगा इफ़को के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर भी है। इसके पास जो है यूरिया में, आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा लागत होती है यूरिया की भारत में, भारत के खेतों में 19% का मार्केट शेयर केवल और केवल इफ़को के पास है। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें कि P2O5 आता है, उसमें 29% का मार्केट शेयर है जो कि इफ़को होल्ड करता है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की जो लिस्ट हर साल रिलीज़ की जाती है, 2017 में इसका रैंक 66 था, ठीक है। आज की डेट में आप देख सकते हैं इसका रैंक इंप्रूव होके 58 हो चुका है, और इसका जो टर्नओवर है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ अराउंड $7 बिलियन। सो वन ऑफ द वेरी ह्यूज टर्नओवर्स जो कि एक कोऑपरेटिव का है, और ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में ये वाले टर्नओवर की फिगर आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। नाउ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इफ़को की रैंकिंग करी गई है, और ये रैंकिंग करी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटा सा सिंबल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड में, ये सिंबल है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का, और इन्होंने इस पर्टिकुलर यूरी सीएससी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, यूरी सीएससी और आईसीए ने मिलकर इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। और इस रिपोर्ट के अनुसार इफ़को हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड अमंगस्ट टॉप 300 कॉपरेटिव्स बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा। आप ये भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया इसको, कल ही की खबर है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। डॉक्टर यूएस अवस्थी, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया, इफ़को रैंक नंबर 1 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड अमंग top 300 cooperatives. Proud moment for the IFFCO as it topped the World Competitive Monitor list of turnover upon GDP per capita. Congratulations to board delegates and employees at IFFCO. यहाँ पे इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया, इन्होंने कहा इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि जो हमारा एक तरीके से आंदोलन चल रहा है जिसमें कि हम कोऑपरेटिव्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इसको रिकग्निशन दी थी तो वो यही सोच कर दी थी कि हम चाहते हैं भारत में कोऑपरेटिव्स का जो चलन है वो और इम्प्रूव करे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एट इफ़को वी आर ऑलवेज कमिटेड टू द ग्रोथ ऑफ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री एंड स्ट्रेंथनिंग द इंडियन cooperative movement. We believe in innovation as it is the key to success, right? So ये है ये स्टेटमेंट जो कि डॉक्टर यूएस अवस्थी के द्वारा दिया गया है। कमिंग टू द रैंकिंग, देखिए
जो तो अगर बात करें हम केवल ओवरऑल टर्नओवर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इफ़को की रैंकिंग जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें 125 थी। अब सडनली वहाँ से जंप करके इफ़को 65 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि सडनली इसने 60 प्लेसेस को जंप करके सीधा ये 65th पोजीशन पर आ गया है। लेकिन जो हमारी नंबर 1 रैंकिंग आई है इसमें बेसिकली ये होता है रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर द जीडीपी पर कैपिटा, जिसके आधार पे हमें नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। ये वाली रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो रैंकिंग है जो मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 इफ़को, ये टॉप 300 टॉप 10 है ये, ठीक है। तो इफ़को और सेकंड पे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, दोनों ही जो टॉप 2 हैं वो भारत की हैं। और ये आप नंबर देख सकते हैं टर्नओवर अपॉन जीडीपी पर कैपिटा का, इफ़को का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का है, उसके आगे जो कोऑपरेटिव्स हैं ये फ्रांस, जापान, जर्मनी। और ये जो रिपोर्ट है टॉप 300 जो कंपनीज़ हैं इसमें कई सारे देश आते हैं, यानी कि इसमें एशिया पैसिफिक के देश आते हैं, जिसमें कि इवन वेस्ट एशिया के देश आते हैं, जॉर्डन जैसे देश हैं, उसके बाद अफ्रीका के कई सारे देश हैं, इवन आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के भी कई सारे देश हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इन सभी के कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया है और ऑब्वियसली यूरोप के देश तो इंक्लूड करे ही गए हैं, राइट। नाउ इफ़को ने भी इसको लेके ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। इन्होंने कहा कि इट सिग्निफाइज दैट इफ़को इज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। इट रिलेट्स द टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2020 एडिशन ऑफ द 9th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, राइट। कमिंग टू ICA, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना ICA क्या चीज़ है। सो ICA है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आप देख सकते हैं ये ICA का, इसको फ्लैग भी कहा जाता है और इसको सिंबल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में लोकेटेड है। ICA एक गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव यूनियन है जिसमें कि ये दुनिया भर की कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है दुनिया भर में। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी एंड ICA रिप्रेजेंट्स लगभग 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन 109 कंट्रीज। सो आप देख सकते हैं इनका दायरा भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जो ICA है ये हर साल जो जुलाई का पहला शनिवार होता है उस दिन ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे को मनाते हैं। द UN ऑल्सो डिक्लेयर्ड 2012 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, राइट। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, तो ये छोटा सा एरर है, इट इज़ द 9th रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर है ये वाली जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई है ICA यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड यूरी CSC। यूरी CSC क्या है? यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज। इन्होंने मिल करके ये वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2020, द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द 20th of January, राइट। सो ये है टोटल जानकारी जो आपको होनी चाहिए थी रिगार्डिंग दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट। यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें, इसमें हमने पॉलिटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया है। आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।